नमस्कार। प्रत्येक वर्ष कुछ दिन या कुछ रात्रि ऐसे होते हैं जिसका यदि हम प्रॉपर यूज़ करें तो वह दिन या रात्रि हमारी विश को फुलफ़िल कर पाए। हमें जो चाहिए वह चीज़ हम मैनिफेस्ट कर पाएँ, हमारे लिमिटेशंस को हम दूर कर पाएँ, हमारे लक को एक्टिवेट कर पाएँ। एक तरह से ये समझो कि ऐसे दिन होते हैं जब हेवन और ह्यूमन के बीच कनेक्शन ऑन होता है। हमें मटेरियलिस्टिक सक्सेस चाहिए या फिर हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए, दोनों तरह की सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसा ही एक दिन या रात्रि है शिवरात्रि। इसी कारण हम शिवरात्रि मनाते हैं। इस बात को हम आज डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। सर्वप्रथम तो सवाल ये जगता है कि क्यों माघ मास के चतुर्दशी को हम ये मनाते हैं और रात्रि को क्यों मनाते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हमें शिव पुराण की एक कथा को समझना होगा। कथा ये है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। काफ़ी समय उत्पन्न होने के बाद वह अपनी चारों ओर देखते हैं, किसी और को देखते ही नहीं है। ढूंढते ढूंढते वह सोते हुए विष्णु जी को देखते हैं। अब विष्णु जी के साथ थोड़ी बहुत बात करने के बाद जब विष्णु जी ये कहते हैं कि आप मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हो, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण ज़्यादा था, वह ये मानने का अस्वीकार करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा देव हूँ क्योंकि मैंने आपको ढूंढा। अब बात थोड़ी और ज़्यादा आगे हो जाती है और ब्रह्मा जी प्रूफ देना स्टार्ट करते हैं कि क्यों मैं सबसे बड़ा हूँ। क्योंकि विष्णु भगवान सत्वगुणी थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की बातों में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जब काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ गई, तो दोनों अपने-अपने अस्त्र चलाने में मजबूर हो गए या तैयार हो गए। तभी उसी समय वहाँ पर एक लाइट का पोल या ज्योतिर्लिंग क्रिएट होता है। दोनों उस ज्योतिर्लिंग को देखते हैं और बाद में ये तय होता है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग का ऊपर भी कोई एंड नहीं दिख रहा था और नीचे भी कोई एंड नहीं दिख रहा था। तो दोनों ये तय करते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग का या इस लाइट पोल का बिगिनिंग या एंडिंग ढूंढ लेगा, वही सबसे बड़ा देव होगा। अब ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर ऊपर की ओर जाते हैं, सत्यलोक की तरफ जाते हैं। विष्णु जी वराह का अवतार लेकर पाताल लोक की ओर जाते हैं। अनंत वर्षों की शोध के बाद विष्णु जी वापस आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे तो किसी भी तरह का कोई भी एंडिंग नहीं दिखा। उधर ब्रह्मा जी सत्यलोक तक ही जाते हैं। जब वो सत्यलोक में जाते हैं, वहाँ पर केतकी पुष्प को अपना विटनेस बनाने के लिए मजबूर करते हैं, प्रलोभन देकर। और केतकी पुष्प नीचे आकर, वापस आकर, बीच में आकर विष्णु जी को ये कहती है दैट मैंने देखा है कि ब्रह्मा जी ने इसका बिगिनिंग देख लिया, ऊपर का छोर देख लिया। तो विष्णु भगवान अपनी हार को स्वीकार करते हैं और जैसे ही वह ब्रह्मा जी का पूजन करने के लिए तैयार होते हैं, तभी शिव जी प्रकट होते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे और ये जो 5 मुख थे, वह 5 बेसिक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इसी के कारण उनको ये भ्रमणा हो गई थी कि मैं कोई विशिष्ट देव हो। तो उनकी जो यूनिकनेस थी, उस यूनिकनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए शिव जी उनका एक मस्तिष्क अपने अस्त्र से छेद कर देते हैं। अब ब्रह्मा जी 4 मस्तिष्क वाले हो जाते हैं और क्योंकि जो उन्होंने कर्म किया था, वह कर्म काफ़ी निंदनीय था, तो शंकर ये कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारी पूजा नहीं होगी। बाद में आगे जाके ये तय होता है और आज भी यदि हम देखने जाएँ तो पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है और वो है राजस्थान के पुष्कर में। इसी बात की पुष्टि करता हुआ एक श्लोक
ईशान संहिता में आता है। माघ कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभ। अर्थात माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी को मध्य रात्रि को करोड़ों सूर्य के तेज समान शिवलिंग उत्पन्न हुआ। सूत्र को या कथा को यदि हम ध्यान से देखें तो दो तीन चीज़ें समझ में आती है। पहली तो कौन सा दिन, तो माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी। और क्योंकि ये जो इवेंट हुई थी वह रात्रि के समय में हुई थी, इसीलिए हम शिवरात्रि को रात्रि के समय में मनाते हैं। अब मज़ा ये है कि प्रत्येक वर्ष एनर्जी का वॉर्टेक्स या एनर्जी की एक चैनल, एक्टिव एनर्जी चैनल या प्रकाश का वह पोल जो ज्योतिर्लिंग के रूप में है, जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल ऐसे तीनों लोगों को कनेक्ट करता है, वह अवेलेबल होता है शिवरात्रि की मध्य रात्रि को। ये एनर्जी का वॉर्टेक्स हम सब के लिए अवेलेबल होता है। इस समय में यदि हम अलर्ट होकर अपनी विश फुलफिल करने का प्रयास करेंगे या फिर पुण्य प्राप्ति और पाप निवृत्ति का प्रयास करेंगे तो हम आसानी से अपने कर्म में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। यही है शिवरात्रि की यूनिकनेस। अब कुछ लोग शिवरात्रि को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था ऐसा भी कहते हैं, जो कि मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर मैंने देखा है कि गलत है, क्योंकि शिव पार्वती का जो विवाह हुआ था वह मार्गशीर्ष मास में हुआ था और उसके कई प्रमाण हमें आज भी अवेलेबल है। अब क्योंकि एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूँ मैं, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी जब इस दिन को देखता हूँ तो इस रात्रि को स्पेसिफिकली एक यूनिकनेस क्रिएट होती है, प्लानिटरी यूनिकनेस, और उसके कारण भी यह रात्रि बहुत मूल्यवान हो जाती है। यदि हम शिवरात्रि की मध्य रात्रि की कुंडली को निकालें तो प्रत्येक वर्ष चंद्रमा मकर राशि में होता है और सूर्य कुंभ राशि में होता है। और यदि हम ध्यान से देखें तो चंद्रमा अपनी राशि से, अपनी स्वगृही राशि से सामने होते हैं और अपने घर को देखते हैं। तो चंद्रमा अपने घर अर्थात कर्क राशि को देखते हैं और सूर्य अपने घर अर्थात सिंह राशि को देखते हैं। ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है सूर्य और चंद्र का, उसके कारण शास्त्रों में कहा गया है कि यह समय सर्व काम फलप्रदम है, अर्थात सभी तरह की इच्छाओं को पूर्ति करने में सक्षम है, कैपेबल है। और इसीलिए यदि हम एक घड़ी अर्थात 24 मिनट्स के लिए या फिर एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट्स के लिए मध्य रात्रि को अपनी विश को याद करके या अपनी कामना को याद करके सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, या फिर आपके कोई भी इष्ट देव क्यों न हो, आप अपने इष्ट देव का स्मरण करके अपनी इच्छा को अपने मन में लाकर या फिर किसी कागज़ पे लिख के लाउडली यदि आप मैनिफेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद मध्यरात्रि के समय में यदि अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे तो सुनिश्चित उस रात्रि को उस तरह की एनर्जीज पूरे विश्व में विद्यमान होती है कि आपकी वो जो इच्छा है वह 100% फलीभूत हो जाएगी। ये है शिवरात्रि की यूनिकनेस। हम शिवरात्रि की मध्य रात्रि का उपयोग करके हमारी जो भी इच्छा हो, चाहे वह मटेरियलिस्टिक इच्छा हो या फिर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, उसमें सफलता प्राप्त कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।